कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके नियम को पहले देखेंगे, क्योंकि बिना नियम देखे हम लोग टेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक, फिर कहा गया है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ दिया गया है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो नियम क्या कह रहा है? आई के साथ हैव बीन का प्रयोग, तो हम लोग आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, और फिर क्या कहा जा रहा है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये है आपका रीड है, और इसके बाद जो है आईएनजी यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो गया? आई हैव बीन रीडिंग, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका ही है। आगे देखिए, हम पढ़ते रहे हैं, हम पढ़ते रहे हैं। तो ये भी बहुवचन में माना जाता है, तो वी के साथ हैव बीन। ठीक, हैव बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? वी हैव बीन रीडिंग। ठीक, हम पढ़ते रहे हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम पढ़ते रहे हो। इसका क्या हो जाएगा? यू हैव बीन रीडिंग। ठीक है, यू हैव बीन रीडिंग। आगे चौथा सेंटेंस देखिए, 4 वाला, आप पढ़ते रहे हो। इसका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, यू हैव बीन रीडिंग। ठीक, अब आगे है 5 नंबर, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। तो ये सिंगुलर है, तो ही हैज बीन हो जाएगा, बताया गया है हैज बीन। सारी प्रक्रिया उसके बाद वैसे है। रीडिंग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आइए जोड़ दीजिए, ही हैज बीन रीडिंग। अब आ गया यहाँ वे पढ़ते रहेंगे, वे पढ़ते रहेंगे। तो वे बहुवचन का शब्द है, दे हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तो ये आपका सामान्य ट्रांसलेशन का नियम है। इसके बाद देखिए, इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है। इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन ये जानना है कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, फॉर 2 आवर्स, सिंस ओ क्लॉक, सिंस मॉर्निंग 1994। ठीक है, अब देखिए यहाँ है, जैसे हमने कहा मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब देखिए 2 घंटा तो है,
लेकिन कब का 2 घंटा है ये पता नहीं है। सुबह का 2 घंटा है कि शाम का 2 घंटा है कि दोपहर का 2 घंटा है। ठीक है, तो ये आपका अनिश्चित है, अनिश्चित है। ठीक, तो इसलिए हम जो है फॉर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। इसको बनाइए एकदम जो नियम हमने पढ़ाया, नियम वही लगेगा। तो आई के साथ हैव बीन, फिर इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, माई लेसन, अपना पाठ है ना, तो माई लेसन। फिर अनिश्चित है तो फॉर जोड़ देंगे। कितना समय कह रहा है, 2 आवर्स, 2 घंटे, तो हम 2 आवर्स लिख देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आगे देखिए, दूसरा वाक्य है, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम यहाँ होगा, मैं नहीं होगा, हम। ठीक है, हम 2 बजे से क्रिकेट, क्योंकि मैं नहीं बैठ रहा है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीन, वही प्रक्रिया। हैव बीन के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्ले, और उसमें जो है आईएनजी जुड़ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं, सिंस। यहाँ देखिए निश्चित है, सुबह से 2 o'clock है, 2 o'clock है। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ टाइम दिया है कि हमने 2 बजे से, सुबह नहीं, सॉरी, हम 2 बजे से क्रिकेट, यहाँ 2 जोड़ दे दिया ना, 2 o'clock, ये समय को निर्धारित कर दिया, तो इसीलिए हमने क्या किया, सिंस का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो। ठीक है, अब ये भी इसने समय निर्धारित किया है कि सुबह से लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वही प्रक्रिया लगेगी। पहले यू हैव बीन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे हम लोग, राइटिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। फिर क्या लिख रहे हैं, लेटर्स, कब से लिख रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये हो गया। अब उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे। देखिए, दे हैव बीन, वही प्रक्रिया, दे हैव बीन सफरिंग, बुखार का क्या होता है, सफ़र है, सफ़र, आईएनजी जोड़ देंगे। सहायक क्रिया में आईएनजी मेन क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। फ्रॉम, फीवर ये कब से आ रहा है, 5 days से, 5 दिन से तो आ रहा है, लेकिन निर्धारित नहीं है ये। ठीक है, फॉर 5 days, कब का 5 days है, कुछ निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। अब देखिए, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। ठीक है, अभी निर्धारित हो गया है कि 1990 से रह रही है। ठीक, तो देखिए, शी एक वचन है तो हैज बीन, शी हैज बीन लिव, आईएनजी मुख्य में आईएनजी लगा देंगे। कब से रही है, इन दिस हाउस, सिंस
सिंस 1990, 1990, ठीक है। She has been living in this house since 1990, ठीक है, 1990 तक। तो वह इस मकान में 1990 से रह रहा है। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, कल इसका दूसरा भाग पढ़ाएंगे। तो आज के लिए यही तक, ठीक है। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।